में हम एक टेपर बेड बनाने वाले हैं और हम टेपर बेड को किस तरीके से बनाते हैं इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में दे रखी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो अपनी 18 mm प्लाई है इसको हम इस स्टैंड पर बिछा लेते हैं और उसके बाद 74 इंची पर निशान लगा लेते हैं और इस निशान पे हम बॉटम को पकड़ के कटर मशीन से इस सीट की कटिंग कर लेते हैं, ताकि जो अपनी हाइट में ज़्यादा है तो ये अपनी वेस्टेज नहीं पड़ेगा। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 1.25 इंची पर निशान लगाकर इसकी बॉटम में सीधी धार को कटिंग कर लेते हैं। और जो अपन को हाइट चाहिए तो हम इसको हाइट में कटिंग करने वाले हैं, लगभग 12.25 इंची के पट्टे। तो हम इसमें से 4 पीस को इसी तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इस सीट में से 4 पीस को कटिंग कर लिया था और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इन पीस को एक धार गुनिया में कटिंग कर लेते हैं। और एक पीस हमने दूसरी सीट में से काट लिया था, तो ये लगभग हमको 5 पीस चाहिएंगे। और अब हम इसके हाइट का निशान लगाने वाले हैं, तो हम 71.5 पे निशान लगाएंगे, तो ये 72.5 के 3 पीस कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने 3 पीस को कटिंग कर लिया था और अब हमको 2 पीस चाहिए 58 इंची के। तो हम क्या करेंगे, 57 इंची पर निशान लगाकर और इस निशान पे गुनिया को पकड़ के कटर मशीन से इस दोनों पीस की कटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो अपने 58 इंची के पीस काटे हैं इसका सही सेंटर निकाल के और इसको गुनिया से सीधा खींच लेते हैं। और इसके सेंटर में भी एक पाटिया डालने वाला है, तो कुछ इस तरीके से हम इस गुनिया से इसके निशान को खींच लेते हैं। इस निशान पे 17 नंबर कीली को अटका लेते हैं। जब हम इसका सेंटर वाला पाटी डालेंगे तो इस कीलियों के टच करके और उस सेंटर वाले पाटी को भी ठोक देंगे। तो सबसे पहले हम 72.5 इंची वाला पीस है उसके फेविकोल लगा लिया है और जो अपना 58 इंची वाला पीस है इसको हम बाहर की तरफ से ठोक देंगे। और जो अपन ने 72.5 इंची के पीस काटे थे वो तीनों पीस हमारे अंदर की तरफ ठुकने वाले हैं और जो अपने 58 इंची वाले पीस हैं वो दोनों पीस बाहर से लगने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसका बॉक्स तैयार कर लिया है और हमने एक सेंटर में पाटिया को फिक्स कर दिया है। और अब हम इसके बैक प्लाई को कटिंग करने वाले हैं, तो हमने इसको 12 mm को दोनों पीस को कटिंग कर लिया है। और उसके बाद हमने क्या किया है, इस बॉर्डर के फ्रेम को लगाकर और इस 12 mm को ऊपर से फिक्स कर देते हैं। तो हम इसको 14 नंबर 1.25 इंची के लिए में फिक्स करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने एक साइड की 12 mm को फिक्स कर दिया है, इसी तरीके से हम दोनों साइड की 12 mm को फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद हम ये 3 फुट की सीट इसके नीचे की तरफ से घुमा देते हैं और जो एक्स्ट्रा माल बचता है इसको आरी की मदद से कटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद हमने 4 इंची का कटर मशीन में गेज बांध कर इसमें से 4-4 इंची के पट्टे को कटिंग करने वाले हैं, जिससे अपना जो टेपर वाला पाया बनना है वो इनमें से पीस निकल आएंगे। तो हमने क्या किया है, इसका एक ठिया बना लिया है। जो हमने 4 इंची के पीस कटिंग किए थे, तो इस ठिए के अंदर इस पीस को डालकर और जो अपने टेपर वाले पाए हैं उसको इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो लगभग हमने इसकी 24 पीस को कटिंग कर लिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सारे पीस को शिकंजे में पकड़ा कर और इसमें कोई हल्का फुल्का फर्क रहता है तो इसको अच्छी तरीके से ग्राइंडर मशीन से एक लेवल कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको तीनों साइड से अच्छी तरीके से एक लेवल कर लिया है। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से फेविकोल लगा लेते हैं। और हमने क्या किया है, एक 4.25 इंची का 18 mm का पीस की कटिंग कर लिया था और जो अपने पाए हैं इसके ऊपर से हम इस 18 mm प्लाई को फिक्स कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों साइड के 18 mm प्लाई को फिक्स कर दिया है। और उसके बाद हम इसके बैक प्लाई में 12 mm की प्लाई को टाइट करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके बॉक्स को तैयार कर लिया है और इसके सेंटर में भी हम एक एक पीस को और रखने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो हमने 4.25 इंची का 18 mm का पीस काटा था इसको भी हम प्लेनर मशीन की मदद से टेपर कर लेते हैं। जो अपना पाए का टेपर है उसी लेवल से हम इसको टेपर करने वाले हैं। जब हम इसके ऊपर 25 mm HDF लगाएंगे तो यह बड़ी आसानी से फिट हो जाना चाहिए। और अब हम क्या करने वाले हैं, इससे 25 mm HDF की कटिंग कर लेते हैं। तो जो भी अपना नाप आता है उसी तरीके से हमने इसका नाप निकाल कर और इसमें से 3 पीस की कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसके तीनों पीस की कटिंग कर ली थी और इसके ऊपर रखकर वापस से हम एक पेज में इसको टाइट करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें पेज टाइट कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसमें से जो पलिंग की हाइट आ रही है इसमें 3 इंची का निशान लगाएंगे और वापस से इसको पकड़ेंगे तो ये लगभग हमारे 9 इंची 5 फुट नाप निकलता है। तो हम क्या करने वाले हैं, 8 इंची 5 फुट का निशान लगाकर और इसके ऊपर बॉटम को पकड़ लेंगे और बॉटम में कीली अटकाकर और इसको कटर मशीन की मदद से इसका जो एक्स्ट्रा माल बचता है इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम तीनों साइड के तीनों पट्टों की कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने इसकी कटिंग कर ली है और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो अपना पलिंग का ऊपर वाला लेवल है इस पे हम 1.5 इंची पर निशान लगाएंगे और इस निशान के ऊपर हम एक कीली को अटका लेते हैं। और जो हमने टेपर वाला बॉक्स बनाया था इसके हम अच्छी तरीके से फेविकोल लगाकर और इसको कंघी की मदद से मिक्स कर देते हैं, ताकि जो अपना बॉक्स है वो अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके फेविकोल लगा लिया था और उसके बाद हम इस बॉक्स को ये इस कीली से टच करके और वापस से हम 1 इंची के पेज में इसको फिक्स कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके सामने वाले बॉक्स को फिट कर लिया है। इसी तरीके से हम दोनों साइड वाले बॉक्स को फिट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने तीनों साइड के टेपर बॉक्स को फिक्स कर लिया है। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो अपने साइड वाले पट्टे लगाए थे तो हम इसका गुनिया से सीधा निशान खींच लेंगे और जो अपनी फोल्डिंग वाली गुनिया है उसका भी टेपर निशान कर लेते हैं। और जो इसमें एक्स्ट्रा माल बचता है इसको हम आरी की मदद से टेपर में ही कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों साइड के ये टेपर कटिंग कर ली है। अब जो हमने HDF के पीस काटे थे तो हम 25 mm HDF को रखकर इसका क्रॉस निशान कर लेते हैं और वापस से इसको कटर मशीन की मदद से कटिंग कर लेते हैं। और इसको यहाँ पे एक निशान और कर लेंगे और जिसमें हम कलम निकालने वाले हैं तो जो इसमें ज्यादा माल है इसको हम प्लेनर मशीन की मदद से उड़ा देते हैं। और जैसे कि हमने इसको प्लेनर मशीन से उड़ा दिया है और इसमें हल्का सा माल बचा है तो इसको हम हाथ वाले रंधे से
अच्छी तरीके से इसकी कलम को मिला लेते हैं। तो इस तरीके से हमने एक साइड की कलम निकाल ली थी और ये जो अपनी 45 डिग्री गुनिया है इसको जिस जगह पे सेट करके और वापस से हम इस दूसरे वाले पीस पे भी निशान कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसकी भी कटिंग करने वाले हैं और वापस से इस पे निशान करके इसमें भी हम कलम निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से हम इसमें प्लेनर मशीन से पहले इस रुमाल को हटा देते हैं और उसके बाद हम रंदे की मदद से इसमें भी कलम निकाल लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसको रंदे की मदद से टेपर कर लिया था और इसमें कोई हल्की बल्कि घट रह जाती है तो हम रेजमाल की मदद से इसको घिस लेते हैं और इस पीस को यहाँ पे हम रख कर देखते हैं कि अपना जो जॉइंट है वो सही तरीके से मिला है कि नहीं। तो देखिए इसमें हल्का सा गैप है तो इसको हमें अंदर की तरफ से और टेपर करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको अंदर की तरफ से टेपर कर लिया है और वापस से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखेंगे तो देखिए लगभग ये हमारा कलम अच्छी तरीके से मिल चुकी है। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो पीछे की तरफ माल बच रखा है इसमें पेन से निशान करके और वापस से हम इसको कटर मशीन की मदद से कटिंग कर लेते हैं और जहाँ पे अपने सपोर्टर रखे थे उस जगह पे निशान करके 1.5 सूत वाले बिट से हॉल कर लेते हैं और उसके बाद अपना जो गुर्जस करने वाला बिट आता है उस हॉल पर हम इसको गुर्जस कर देते हैं ताकि जो अपना पेच लगाएंगे उसका मत्था इसके अंदर आराम से फिट हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया था और उसके बाद हम इसको एयरलाइट की मदद से फिक्स करने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से एयरलाइट को मिक्स करके और इन सारे जहाँ पे अपने सपोर्टर रखे हैं और जो अपने 4 इंची का पट्टा लगाया था उस जगह पे भी हम एयरलाइट लगा देते हैं। और अब हम सबसे पहले सामने वाले पीस को रखेंगे और वापस से हम इसमें 2.5 इंची वाले पेज को टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने एक पट्टे में सारे पेज को भर दिया है और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पे अपनी जो कलम निकाली थी इस जॉइंट पे भी हम एयरलाइट लगा देते हैं ताकि क्या है जब इस पे डीको पेंट होगा तो ये जॉइंट बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो कुछ इस तरीके से हम इस साइड वाले पट्टे को भी इस पे टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों साइड के पट्टे को टाइट कर लिया था और ये जो पट्टा लास्ट वाला बचता है इसको भी हम अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके तीनों पट्टों को टाइट कर लिया है और अब हम क्या करने वाले हैं, नीचे की तरफ से 10 mm HDF को 17 नंबर गिली में ठोक देते हैं ताकि जो अपनी 12 mm की धार है वो दिखना बंद हो जाएगी और वापस से इस पे हम रंदे की मदद से इसको एक लेवल से पूरा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से घिस लिया है और वापस से हम इस पे ग्राइंडर मशीन की मदद से अच्छी तरीके से सफाई लगा देते हैं। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पे हमने 25 mm HDF ठोका था इस कॉर्नर को हम रंदे की मदद से राउंड कर लेते हैं। जो ज्यादा माल है इसको हम रंदे की मदद से राउंड कर लेंगे और अच्छी फिनिशिंग के लिए हमने एक राउंड खांचा काट कर उसमें रेजमाल को फिक्स करके और उसकी मदद से इसको घिस देते हैं। अब दोस्तों हमने क्या किया है, 2 18 mm प्लाई के अंदर पाउच निकाल कर और इन दोनों प्लाइयों को आपस में जोड़ दिया है और वापस से हमने इसके दोनों तरफ से लेमिनेट को प्रेस कर दिया है जो अपना पलंग का टॉप बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रख देंगे। दोस्तों इस पलंग की चौड़ाई की बात करें तो ये है 69 इंची। तो हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पे अपना राउंड है उससे गुनिया से निशान कर लेते हैं, जो अपना टॉप है वो भी 69 इंची का कट जाएगा। तो इसको हम कटर मशीन की मदद से कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों जो हमने इसकी पलंग की टॉप की चौड़ाई रखी है वो 69 इसलिए रखी है क्योंकि इसके दोनों साइड 1.5 इंची की पट्टी आएगी तो जो अपना गद्दा लगने वाला है वो 66 इंची का लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और दोस्तों इस पलंग की हाइट की बात करें तो इसको हमने रखा है 79.5 इंची, जिसमें 79.5 इंची में से 1.5 इंची जाता है तो लगभग 78 इंची का अपना गद्दा आ जाएगा, यानी कि 6.5 फीट बाई 5.5 फीट का अपना गद्दा लगने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसके तीनों साइड से इस टॉप की कटिंग कर ली है। और उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, हमने एक 1.5 इंची की पट्टी को कटिंग कर रखा है, इसी को हम तीनों साइड से इस पलंग के बॉर्डर पे ठोक देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इस बेड के तीनों साइड के बॉर्डर को ठोक लिया है और जो इसमें एक्स्ट्रा पट्टी बचती है इसको हम आरी की मदद से कटिंग कर देते हैं। तो लगभग ये हमारा बेड बनकर तैयार हो चुका है। और जो नीचे हमने SDF लगाया है उस पर डीको पेंट होगा और जो अपनी 1.5 इंची की बॉर्डर दिख रही है इस पर हम वीनियर लगाकर पॉलिश करा देंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा ये पलंग कैसा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।